तारीख के 11 बजे सुबह में। अच्छा, 4 तारीख के 11 बजे सुबह में मैंने आपको पता हुआ कि आप बोला गया, कोई मेजर बोल के थे, बोला गया कि आपके लड़के का जो दीपक कुमार सिंह हैं, डीके सिंह, ठीक 20 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि वो अब नहीं रहे इस देश निजी में। तौर पे तो हमारे निजी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा तरह से देखा जाए तो हमारे और हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले दिनों से यह खबर चल रही है और यह खबर ज़िले की सुर्खियों में चल रही है कि बरौली निवासी दीपक सिंह पिछले दिनों बुधवार को देश के सेवा में दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दीपक सिंह का मकान है और इधर मैं चाहूँगा कैमरामैन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम है और ये लोग दीपक सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के इंतज़ार में सभी लोग यहाँ पे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके शहीद होने की खबर कब मिली है और ये लोग यहाँ कब से खड़े हैं। देखिए, दुख जो होता है वह किसी व्यक्ति के लिए निजी होता है और सर्वेश तिवारी सिरमुख कहते हैं कि हर समय मृत्यु शोक का विषय नहीं होता है। हाल ही में आपने देखा होगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ था और किसी भी माता के लिए यह गर्व का क्षण है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उनका बेटा उनके जीते जी भारत के सर्वोच्च पद पर पदस्थापित था। और मुझे लगता है कि वैसे ही दीपक सिंह जैसे इस परिवार के लिए, इस शहर के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति इस देश के सेवा में दी है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर उनके शहीद होने की खबर उनके घर के परिजन को या फिर यहाँ जो लोगों का आप हुजूम देख रहे हैं, ये लोग उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में बैठे हैं कि उनको अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई दे सके। आइए, उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस परिवार को उनके शहीद होने की खबर कब लगी है। 4 तारीख के 11 बजे सुबह में। अच्छा, 4 तारीख के 11 बजे सुबह में मैंने आपको पता हुआ कि आपके हमसे यह बोला गया, कोई मेजर बोल के थे, बोला गया कि आपके लड़के का जो दीपक कुमार सिंह हैं, डीके सिंह, जो एनएसजी कमांडो हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया जी और सर पे चोट है। जी। तो हमने यह आश्वासन उनको दिया कि ठीक है, हम तो आ नहीं सकते हैं, कृपया आप उस पर थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। उसके ठीक 20 मिनट के बाद फ़ोन आता है कि वो अब नहीं रहे इस देश में और आप अपने को धैर्य बनाए रखिएगा। और हम लोगों को भी दुख है कि हमारे यूनिट का एक लड़का जो है देश के लिए शहीद हो गया है। अच्छा, अब उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में पूरे परिवार हैं और ये लोग जो खड़े हैं सभी लोग उसके लिए यहाँ पे हैं। तो क्या खबर है, मतलब उनका पार्थिव शरीर आपके घर तक कब तक आ रहा है? अभी तक सूचना के मुताबिक कल 10 बजे के लगभग उनका पार्थिव शरीर मेरे दरवाजे तक आएगा। चलिए, ये उनके पिताजी हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनसे मतलब बात करने की स्थिति में है या फिर और कुछ बात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। दीपक सिंह जो शहीद हुए हैं, उनका मकान बरौली नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में पड़ता है और वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, नाम है देवेश सिंह। यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ चीज़ों को लेकर के मांग चल रही थी और वो मांग तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आइए, चूँकि यह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वह वाजिब मांग क्या क्या थी। अब जबकि दीपक सिंह आपके और हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर, जैसा कि उनके पिताजी द्वारा बताया जा रहा है कि कल 10 से 11 बजे तक यहाँ आएगा और उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उस बीच मतलब चूँकि आप एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, उसके बाद से यहाँ के नागरिक भी हैं, दीपक सिंह के इस शहादत पे क्या क्या आप लोग मांग रखे हैं? निजी तौर पे तो हमारे निजी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हमारे और हमारे पूरे देश के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा एक भाई शहीद हुआ है, तो इस पे हमें गर्व है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके शहादत पे यहाँ पे लोगों का डिमांड है। डिमांड क्या लोगों का, एक ये है कि वो अमर तो हुए, उनके नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। इसके लिए जो ये मेन सड़क है, इस सड़क का नाम बाजार से होते हुए शहीद दीपक सिंह मार्ग रखने का, दूसरा जहाँ से रोड स्टार्ट होता है
वहाँ पे उनके नाम से एक गेट बनाने का। तीसरा, आगे जब अब जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा चौराहा है जो बाज़ार और मेन हाईवे को जोड़ता है, वहाँ पे उनके लिए एक स्टैचू उनका बनाने का डिमांड है। तीसरा एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ नया से हॉस्पिटल बन रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल का नाम शहीद दीपक सिंह के नाम पे रखा जाए। इसके अलावे इनका जहाँ हम लोग दाह संस्कार करने जा रहे हैं वो बरसों से छत बिछत हालत में पड़ा हुआ है, तो हम लोग का ये मानना है कि अगर उनका हम दाह संस्कार वहाँ पे कर रहे हैं तो उनका स्मारक बना करके, और चूँकि वो एक ग्राउंड भी है जस्ट उसके बगल में, वहाँ पे स्टेडियम बनाया जाए बच्चों को खेलने का और उसका भी नामकरण शहीद दीपक सिंह के नाम पे रखा जाए। और ये मेरे ही नहीं, यहाँ के सारे जनता का ये कि इसको किया जाए। चलिए, ये तो मतलब आपके तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से यह मांग है, लेकिन यह मांग पिछले मतलब दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो इसको लेकर के किसी सरकार के आला अधिकारी या फिर कोई मंत्री विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कल के दिन हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब, हमारे बरौली थाने के थाना प्रभारी आए थे, उन्होंने यह आश्वासन ज़रूर दिया है कि आप लोग जैसा कहेंगे वैसा यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। और उसके अलावा भी कोई मंत्री, कोई विधायक यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। कल का हमें उम्मीद है कि कल सारे लोग आएंगे और वहाँ पे हम लोग अपनी इस मांग को रखेंगे। चलिए, ये मतलब यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे, और मैं आपको बता दूं कि दीपक सिंह जिले में लगभग एकमात्र एनएसजी कमांडो थे, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी लोग दीपक सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम विदाई के लिए इंतजार में हैं, और जैसा कि आपने उनके पिताजी से सुना कि उनका पार्थिव शरीर कल समय से 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के आसपास पहुंचेगा, और उनको यहाँ के सारे लोग अपनी नम आंखों से दीपक सिंह को अंतिम विदाई देंगे। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।